तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। और आज मैं चैप्टर 1 का 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। कल के लेक्चर में मैंने बता दिया था कि कैसे यूक्लिड विभाजन से, एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि कैसे यूक्लिड विभाजन पढ़ने से किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का एचसीएफ निकाला जाता है। तो उसी थ्योरी पर हमारा आज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे सॉल्यूशन में, बड़ी संख्या को ए, छोटी संख्या को बी। माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। बड़ी संख्या को ए, छोटी संख्या को बी। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले। एक बार में लग जाएगा। फिर इधर आ जाएगा ये, फिर इधर आ जाएगा ये 45 गुना 90 कटेगा। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर रख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कल बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दोनों एक ही चीज है। और इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 225, बी का मान 135 गुना में है क्यू यानी कि कोटिएंट यानी कि हमारा भागफल, भाग देने के बाद जो आता है वो, यानी कि 1 है। आर मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है हमारा ये 90 लिख दिए। और दूसरा स्टेप में फिर हमारा ये ए हो जाएगा 135, ये बी है 90, भागफल 1 और शेषफल 45। नेक्स्ट स्टेप में ए 90, बी 45, क्यू यानी कि भागफल 2 और शेषफल कुछ नहीं तो 0। और जब 0 आ जाए, रिमाइंडर के जगह जब 0 आ जाए तो बी का जो वैल्यू होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तुम्हारा एचसीएफ बराबर 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। इसका भी एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालना है। तो पहले मान लेंगे सॉल्यूशन में, लेट बड़ी संख्या को ए 38,220, छोटी संख्या को बी 196। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। 196 से इसको लगाएंगे 38,220। एक बार में लगाते हैं 196, घटाएंगे 6 8 1, ऊपर से 2 आ जाएगा। 196 9 बार में 4 1764, घटाएंगे 8 9 जाएगा कट। 196 फिर यहाँ, और 98 दूना 196, ये गया पूरा कट। पूरा जब तक नहीं कटेगा, जब तक इसको भाग लगाते जाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 38,220, बी का मान 196, क्यू का मान 19, आर का मान 98। दूसरा स्टेप में बी का मान 196, ए का मान 98, सॉरी ए का मान 196, बी का मान 98 और क्यू यानी कि कोटिएंट है हमारा 2 और रिमाइंडर कुछ नहीं तो 0। जब 0 आ जाए तो बी का जो मान होता है उसी को HCF बोलते हैं। तो HCF बराबर 98, ये हो जाएगा हमारा आंसर, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सॉल्यूशन में मान लेंगे पहले बड़ी संख्या हमारा ये है, दोनों में बड़ा ये है तो इसको मान लेंगे a। बड़ी संख्या को a से सूचित करते हैं तो 867। b हमारा है 225, छोटी संख्या b 225। अब इसका HCF निकालेंगे पहले, 225 का 867 3 बार में लगाते हैं तो 5 3 15, 1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 675। घटाएंगे इसको, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 7 में जाएगा हासिल तो 16, 16 में से 7 जाएगा 9, ये जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1। अब लगाएंगे इसको 225 यहाँ ले आएंगे, 192 एक बार में घटा लेंगे, 5 में से 3 गया 2 गया 3, 2 में से 9 नहीं जाएगा हासिल 12, 12 में से 9 जाएगा 3 जाएगा कट। 33, 33 से फिर लगाएंगे 192 को, 4 5 6 लगा के देखते हैं, 6 में 36 18 1 और 36 18 19 ज्यादा हो जाएगा, 5 से लगाते हैं, 5 3 15 1 5 3 15 1 16 घटा लेते हैं इसको, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 8 में से 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा कट। 27 से 33 को इसको इधर लिख के बनाते हैं, 27 से 33 को, 27 से कम 27 6 ये कट जाएगा, 6 से 27 को 6 चक 24 3 ये कट जाएगा। अब 3 से 6 को 3 दूनी 6 कट गया पूरा। जब तक पूरा नहीं कटेगा जब तक इसको HCF भाग लगाते जाएंगे। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर रख देंगे और हमारा HCF निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 867, बी का मान 225, क्यू का मान 3, आर का मान 192। फिर यहाँ बी का मान 225, ए का मान 225, बी का मान 192, क्यू का मान 1 और रिमाइंडर मेरा 33। नेक्स्ट में ए का मान 192, बी का मान 33, क्यू का मान 5, रिमाइंडर 27। नेक्स्ट में ए का मान 33, बी का मान 27, क्यू का मान 1, रिमाइंडर 6। नेक्स्ट बी का मान 27, ए का मान 27 सॉरी, बी का मान 6, क्यू हमारा 4 है और रिमाइंडर 3 है। नेक्स्ट स्टेप में ए का मान 6, बी का मान 3, क्यू का मान 2 और रिमाइंडर कुछ नहीं तो 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस समय जो हमारा बी का मान है वो हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर 3।
हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए 2 नंबर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस टाइप का क्वेश्चन कल एग्जाम्पल में बताए थे हम। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। फिर से सबसे पहले हमको दिया है 6q+1 और 6q+3 के रूप का होता है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको मान लेंगे पहले, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको a मान लेंगे, और b जो है a बराबर bq+r होता है। तो ये b q i r, तो ये b का मान 6 है, तो b बराबर 6, जहां 0 से छोटा यानी कि r से छोटा या बराबर है, r 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, और 6 से छोटा है। यानी कि r का जो मान है, रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 भी हो सकता है और 6 से कम, यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक। अतः r बराबर रिमाइंडर बराबर 0 1 2 3 4 5 और 6 से छोटा है, इसमें इक्वल नहीं है। तो इतने तक में ही सवाल बन जाएगा और इतना तक में ही हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, जब r का मान 0 हो, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 सब बारी बारी से रखेंगे, r का मान 0 हो तब a बराबर bq, तो b का मान 6 है, 6 और q पूर्णांक है तो ऐसा ही रहेगा। तो r का मान हमको 0 रखना है तो 0 रख दिए, यानी कि ओवरऑल लास्ट में हमको अंततः निकल के आ जाएगा a बराबर 6q, 0 तो हट जाएगा, तो a बराबर 6q। देखिए 6q क्या है, 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3q, यानी 2 का गुणज है, यानी कि ये सम पूर्णांक है। हमको तो विषम प्रूफ करना है, विषम पूर्णांक। जब r का मान 1 हो, रिमाइंडर 1 हो, यानी कि शेषफल 1 हो, तब a बराबर b हमारा 6 है, q तो q पूर्णांक है ऐसा ही रहेगा, और रिमाइंडर की जगह 1, तो 6q+1। इसमें हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो कॉमन नहीं लेंगे तो ये विषम होगा। देखिए अगर 6 q के जगह 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 और +1 7 हो जाएगा, हमेशा विषम संख्या आएगा। कोई भी q के जगह कोई भी अंक रख के देखेंगे वो हमेशा विषम आएगा, इसलिए हमारा ये विषम संख्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। जब r का मान 2 रख के देखते हैं तो a बराबर b के जगह 6 है, q एक पूर्णांक है, और रिमाइंडर के जगह 2, तो 2 रख देंगे, इसमें भी कॉमन हो जाएगा 2 2, तो a बराबर 2 कॉमन लेंगे तो 3q और +1। ये भी हमारा 2 का सम गुणज हो गया, यानी कि ये भी एक सम पूर्णांक है। जब r बराबर 3 रखेंगे तो a = b के जगह 6, q एक पूर्णांक है तो q, और रिमाइंडर 3 है तो 3 रख देंगे शेषफल। इसको भी नहीं निकाला जा सकता है, इसमें कॉमन लेंगे भी तो देखिए 3 कॉमन होगा दोनों में, और ये बच जाएगा 2q + 1। तो ये 3 का गुणज है और 3 हमारा विषम संख्या है, तो ये एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। जब r बराबर 4 रखेंगे तो a = 6q प्लस रिमाइंडर के जगह 4, इसमें भी कॉमन लेंगे तो इसमें 4 कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 लेते हैं कॉमन, तो a बराबर 2 और 3q + 2। ये भी हमारा 2 का सम गुणज है, तो ये भी विषम संख्या नहीं होगा, सम संख्या हो जाएगा।
तो विषम संख्या हमारा ये हुआ, ये भी विषम है। और देखते हैं r का मान लास्ट 5 रख के देखते हैं। जब r इक्वल टू 5 तो a इक्वल टू 6q प्लस 5 ओवरऑल लास्ट में आ जाएगा, इसमें भी कॉमन नहीं निकलेगा, इसमें कोई संख्या ही कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये भी हमारा एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। परेड होता है ना, सेना की टुकड़ी, यानी कि परेड, सेना में जो परेड होता है, तो 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। एक टुकड़ी में 616 सदस्य हैं। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। उसको 32 सदस्य वाले एक आर्मी का जो बैंड है उसके पीछे मार्च कराना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, और दोनों समूहों को, यानी कि 616 वाली सदस्य है और ये जो 32 सदस्य वाली संख्या है, दोनों को एक ही समान संख्या वाली स्तंभ में, मतलब समान संख्या दोनों में होना चाहिए, ऐसा एक हमको अधिकतम संख्या वाला ऐसा एक मार्च बनाना है, ऐसा एक पंक्ति बनाना है, स्तंभ बनाना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या, यानी कि हमको एचसीएफ निकालने के लिए फिर कर रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे बड़ी संख्या की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी है 616, तो लेट मान लेंगे ए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 616, जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य लिख देंगे इधर, सबसे ज्यादा सदस्य, और बी है 32, यानी कि कम सदस्य। अब इसका एचसीएफ पहले निकालेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। 32 से 616 को डिवाइड लगाएंगे, 32 से कम 32, घट जाएगा 9, यह आ जाएगा 2, वैसे 96, 6, 296। इसको देखते हैं कितना से लगेगा। दो सौ 9 बार में लगा के देखते हैं। 18, 1, 9, 27, 28, हाँ ये लगाते हैं। 32 9 288, 32 9 288 घटाइए, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 8 में से आ जाएगा कुछ नहीं, 2 में से हो जाएगा कुछ नहीं। अब 8 से इसको लगाएंगे 32 को, तो 4 बार में पूरा कट जाएगा, 8 चौक 32। जब तक पूरा नहीं कट जाएगा, जब तक भाग लगाते जाएंगे। और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल देंगे एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो ए का मान 616, बी का मान 32, और कोटियंट जो हमारा भागफल आया है 19, रिमाइंडर शेषफल जो आया है 8। सेकेंड स्टेप में ए का मान 32, बी का मान 8 और क्यू यानी कि भागफल 4 है। और भाग लगाने के बाद हमारा कुछ जब नहीं बचेगा तो उसको 0 लिखते हैं, और जब रिमाइंडर की जगह 0 आ जाए, यानी कि भागफल जो शेषफल जो है कुछ भी ना हो, तो बी का जो मान होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि प्रत्येक टुकड़ी में सेना की प्रत्येक टुकड़ी में 8 जो सदस्य होंगे वो मार्च कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए सॉल्यूशन में पहले मान लेंगे, माना a धनात्मक पूर्णांक, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a धनात्मक पूर्णांक है और m जो है एक पूर्णांक दिया हुआ है और 3m प्लस 1 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये प्रूफ करना है और इसका वर्ग करना है, पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि a का स्क्वायर करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से और b का जो मान है 3 होगा, b का मान 3 होगा और 0 लेस और इक्वल टू r और लेस देन 3, यानी कि r का जो मान हो जाएगा 0 1 और 2 हो जाएगा। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और जब r बराबर 0 हो तब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमको वर्ग करना है, पूर्णांक का वर्ग करना है। तो a का भी वर्ग होगा और इस सब का भी वर्ग होगा। तो a का स्क्वायर और b का मान 3 है और q जो है हमको m मानना है। तो 3m प्लस r का मान 0 और इसका भी वर्ग कर देंगे। ये आ जाएगा हमको a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 m स्क्वायर, तो लिख दो 9m स्क्वायर। अब आगे जब r का मान 1 तो a स्क्वायर इसका वर्ग करना है 3m प्लस रिमाइंडर के जगह 1 रख देंगे r की जगह, इसका भी वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 9m स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, जैसे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं जब r का मान 2 हो तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी आ जाएगा लास्ट में a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमको प्रूफ करके लाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए 3m कैसे आएगा। यहां से 9m स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर है। तो हमको a बराबर यानी कि धनात्मक पूर्णांक बराबर प्रूफ करना है। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3m, अगेन 3m प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, प्रूफ 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लिख देंगे लास्ट में, अतः किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब करने पर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए इसको हम क्यूब करके देखते हैं। पिछला में स्क्वायर था, इसमें क्यूब है। पहले मानेंगे, माना, मार्कर चेंज कर देते हैं, देखने में दिक्कत ना होगा।
माना ए को मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और बी जो है हमारा 9 है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ये बी क्यू ये आर, यानी कि बी बराबर 8 है, सॉरी 9 है, बी बराबर 9 है, और 0 लेस और इक्वल टू 9 लेस देन, सॉरी आर होता है और लेस देन 9, यानी कि रिमाइंडर जो हो सकता है 0 से लेकर 9 से कम, यानी कि 8 तक। अतः i बराबर 0 1 2 3 4 .28 8 तक। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर क्यूब करके देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, बराबर नहीं लिखेंगे वही चीज, इसका क्यूब करते हैं, ए क्यूब बराबर जब r का मान जो है 0 हो तो b का मान 9 क्यूब, और q के जगह हमारा m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m दिया हुआ है, पूर्णांक तो m दिया हुआ है, तो m प्लस रिमाइंडर 0, इसका कर देंगे क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 27 m क्यूब। इसमें अगर हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन हो जाएगा 9, या 27 भी कॉमन हो सकता है, या ऐसे देखिए, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको बाद में देखेंगे। जब r का मान 1 रखेंगे तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब 9m क्यूब का होल क्यूब, डायरेक्ट कर देते हैं एक ही बार में, 9 का क्यूब 27 m क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा, प्लस 3ab 3 इंटू a का मान 9m, b का मान 1, 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, तो a का वर्ग 9m स्क्वायर प्लस b का वर्ग 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 9 9 27m प्लस 9 का वर्ग 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 1 और 8 3 24, इतना m क्यूब, और ये 1 है इंटू में, तो 1 का 1। अच्छा, इसको इतना करने की तो जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 9m का क्यूब और इसमें 9m प्लस 1 का क्यूब, सब मान पहले रख के देख लेते हैं। जब r बराबर 2 होता, ए क्यू इक्वल टू, r का मान 2 रखना है यार, तो 9m प्लस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब। जब r का मान 3 हो, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 3 का होल क्यूब। जब r का मान 4 हो तो ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 3, सॉरी 4 होगा, 4 का होल क्यूब। जब r का मान 5 हो तो ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 5 का होल क्यूब। जब r का मान 6 हो तो ए क्यू इक्वल टू 6m, सॉरी 9m प्लस 6 का होल क्यूब।
जब r का मान 7 हो तो AQ इक्वल टू 9m प्लस 7 का होल क्यूब, और जब r का मान 8 हो AQ इक्वल टू 9m प्लस 8 का होल क्यूब। इतना आता है। तो सब में हमको 9m सब में आया है, और जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन हो सकता है, सॉरी 9 कॉमन हो सकता है सब में। तो 9 कॉमन हो सकता है, तो अतः हमको AQ का जो मान है वो 9m या एक और हो सकता है। इस कंडीशन में तो 9m हो जाएगा, और यहां से 9m प्लस 1 हो जाएगा, और यहां से 9m प्लस 8 हो जाएगा। तो a का क्यूब करने पर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो जाता है रूट। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये आपका 1.1 का टोटल क्वेश्चंस, मैंने पांचों का पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया हूं। सो धन्यवाद, थैंक यू।